बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे हैं आप? अल्लाह के फज़ल व करम से आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको बिल्कुल ठीक रखे, खुश रखे, आबाद रखे, आज़माइशों से बचाए, बीमारी से बचाए, आमीन। तो आप सबको देसी खाना टिप्स एंड ब्लॉग पे खुश आमदीद। तो कैसी लग रही है आप लोगों को हमारी रूटीन, हमारी रेसिपीज़? और मौसम से जो है ना बहुत अच्छा हो गया ना, अब प्यारे प्यारे से सीन आने शुरू हो गए हैं, पौधों पे कलियां लगनी शुरू हो गई हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इस तरह का हरा भरा सा जो हर तरफ हो जाता है सीन। तो हरी भरे पौधों को देख के दिल खुश हो जाता है, और फिर ही तो मज़ा आता है काम करने का, जब पौधे हो जाते हैं बहुत ही ज़्यादा प्यारे से। तो यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज की रेसिपी की तैयारी शुरू कर दी, और फटाफट से जो है ना मैं चूल्हा ले आई हूँ यहाँ। और यहाँ मकई के जो खेत है ना, आपने अक्सर देखा होगा क्योंकि अम्मी जान ने ना ज़रूर हर साल यहाँ लगानी होती है मकई, और उसके पौधे जो हैं इतने प्यारे होते हैं, और प्यारे होने के साथ साथ जब उसके ऊपर लगते हैं सिट्टे तो और भी ज़्यादा प्यारे लगते हैं। लेकिन आज हम ना थोड़ी लेट हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से पौधे के नीचे बैठ के ना खाना बना देती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। लेकिन आने वाले थे भैया जान, यानी कि आपी, उनके शोहर, जिसको आम ज़बान में लोग जीजू भी कहते हैं। तो उनके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना खुद खाना बनाती हूँ मज़े मज़े का। वैसे तो भाभी जान बना लेते हैं, लेकिन मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा ना खुद बनाती हूँ, ताकि मज़े से बना भी लूँगी। और गर्मी जब ज़्यादा होती है तो आपको पता है कि इंडोर, भाभी जान जो है ना वो इंडोर ही कुकिंग करते हैं, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी फुल वीक उन्होंने काम करना होता है, मतलब खाना बनाना होता है। तो जब कभी मैं आती हूँ तो मैं फिर उनको कहती हूँ कि आपकी छुट्टी, आपकी रेस्ट, और चलें जी मैं जो है ना आज आपके खाने की पूरी ज़िम्मेदारी उठा लेती हूँ। तो खैर ऐसे ही हुआ आज भी। अभी भाभी जान जो है ना वो सो रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, और मैंने फटाफट से ना खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। तो आग मैंने यहाँ जला ली है, और सबसे पहले एक कढ़ाई लेती हूँ, इसको चढ़ाती हूँ चूल्हे पे, और कढ़ाई को हल्का सा गर्म होने दें। स्टील की कढ़ाई ले रही हूँ, अगर ये ज़्यादा गर्म हो गई ना तो अंदर से जलना शुरू हो जाएगी, इसलिए पहले क्या करना ज़रूरी है, यहाँ इसको हल्का सा गर्म करना है। उसके बाद आपने चिकन को धो के अच्छे से रख लेना है। और यहाँ देख सकते हैं कि माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा प्यारा सा ये लग रहा है चिकन। तो बस इसकी फटाफट से कढ़ाई बनाते हैं। इसके लिए यहाँ आपने 1 से 2 खाने के चम्मच जो है ना चावल वाले 2 या 3 ऐड कर लीजिएगा, वो आपने शामिल करने हैं, और इसको अच्छे से गर्म होने देना है। अब जैसे ही ये गर्म हो गया, उसके बाद आपने लेना है चिकन, और चिकन की जो गोल बोटी है ना वो आपने करवानी है, और गोल बोटी को आपने यहाँ इस कढ़ाई में शामिल कर देना है। चिकन को शामिल करते हुए डर लग रहा था क्योंकि कढ़ाई होती थोड़ी खुली, और उसमें से चपट के जो है ना ऑयल आपके हाथ को टच करने की कोशिश करता है, जलाने की कोशिश करता है। खैर इसलिए थोड़ी एहतियात ज़रूरी थी। तो यहाँ मैंने जल्दी से चिकन की गोल बोटी इसमें शामिल कर दी है। पीछे रह गया यहाँ ड्रम स्टिक। अब इसको क्या करना है, उसको फटाफट से जो है ना कट लगा लेते हैं, क्योंकि इसको कट लगा के शामिल करेंगे कि खुली कढ़ाई में बन रहा है तो जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने जल्दी से ड्रम स्टिक को लगाए कट, और कट लगाने के बाद इसको कढ़ाई में रख छोड़ा। अब इसमें चलाते हैं चम्मच, और इसको हल्के हल्के से चम्मच चलाना है, क्योंकि कढ़ाई में से क्या होता है, तो या तो आपकी कढ़ाई बहुत बड़ी होनी चाहिए, अगर छोटी है तो फिर वो गोश्त नीचे गिरने का खदशा होता है। इसलिए बहुत एहतियात और प्यार के साथ इसमें चम्मच चला रही हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं जल्दी से चम्मच चलाऊँ और सारे का सारा मिर्च जो है ना वो नीचे गिर जाए। मुझे ना डर लग रहा था बेसिकली इसमें जल्दी से चम्मच चलाते हुए। खैर चम्मच चलाया मैंने। अब इसमें थोड़ा सा नमक शामिल कर देते हैं, और इस चिकन को पकने देते हैं। जब तक चिकन पक रहा है तब तक हम लोग करते हैं फटाफट से मसाले की तैयारी। तो मसाले की तैयारी में क्या क्या चाहिए, चलें जी शुरू करते हैं अभी मसाले को। तो यहाँ चिकन को हल्की आंच पे पकने देना है, और साथ में आपने ले लेना है प्याज। प्याज की कटिंग कर लेनी है। आज का प्लस पॉइंट बना क्या मिला, ये मिला कि अभी पौधे के नीचे बैठ के हम लोग खाना बना रहे हैं। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट ये है कि जो चील आ जाती है ना कढ़ाई से चिकन हटाने,
उससे हम लोग बच गए। हाँ, अलबत्ता कौवे जो है वो राउंड में ज़रूर आ रहे हैं, उनका बिल्कुल दिल चाह रहा है कुछ खाने का, तो मैंने भी कोई दिल वगैरह जो थे वो उनको दे दिए। मैंने कहा खुशी से खाएँ और जाएँ। ख़ैर फटाफट से चिकन को हमने किया है यहाँ सफ़ेद। हल्की आंच पे रख के हम उसको पका रहे हैं, बिल्कुल भी तेज़ आंच पे मत पकाइएगा क्योंकि फिर जायका अच्छा नहीं आता। इसलिए आपने बिल्कुल हल्की आंच पे ही से पकाना है। इसी के साथ हमने 2-3 टमाटर ले लिए और साथ में थोड़ी सब्ज़ मिर्च ले ली, और यहाँ लहसुन जो है वो मैंने साफ़ करके रख लिया था। तकरीबन मैंने ये कलियाँ थोड़ी बड़ी थी तो 3 कलियाँ जो है ना वो तकरीबन साफ़ करके रख ली थी। और क्योंकि मुझे पता था कि आप्पीजान ने आना है, तो मैंने हल्की-हल्की सी तैयारी जो है ना वो शुरू कर ली हुई थी। लेकिन ख़ैर मैंने खाना बनाना तो शुरू कर दिया और मेरा उनसे बिल्कुल भी राब्ता नहीं हो पा रहा, पता नहीं अब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। फाइनली जब राब्ता होगा तभी जो है ना आइडिया होगा कि हाँ आ रहे हैं या नहीं आ रहे या क्या सीन है। अल्लाह ख़ैर रखें। ख़ैर फटाफट से खाना तो बना लूँ ताकि गर्मी से जो है ना वो जान छूटे। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है कि साँस बंद हो रहा है। और छोटी मेरी भाभी जान जो है वो मुझे क्या कह रही थी, कह रही थी ऐसे साँस बंद हो रहा है तो आपने तो फिर जो है ना हिजाब नकाब किया हुआ, आपका साँस नहीं बंद हो रहा क्या? मैंने कहा बिल्कुल हो रहा है, लेकिन ख़ैर ये गर्मी जो है ना हशर की गर्मी से बहुत ही कम होगी। इससे तो बर्दाश्त कर लेते हैं, उस गर्मी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह ताला ख़ैर रखें, अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, बस माफ़ी ही अच्छी है, माफ़ी माँग लेनी चाहिए। ख़ैर कढ़ाई मैंने एक-एक यहाँ ली हंडिया, उसमें टमाटर छोटे-छोटे पीस में काट के शामिल कर दिए, साथ में मैंने प्याज़ लिए 2 मीडियम साइज़ के, इसको भी बारीक-बारीक काटा और इसको भी एक हंडिया में शामिल कर दिया। अब मसाले की तैयारी जो है ना हम करने लगे हैं, क्योंकि अगर आप कढ़ाई में मसाला बनाएंगे तो वो उतना स्मूथ नहीं होता, इसलिए इसको स्मूथ करने के लिए और ज़्यादा अच्छा टेक्सचर लाने के लिए आपने मिट्टी की हंडिया का इस्तेमाल कर लेना है। साथ ही साथ में इसमें जाएगा ये लहसुन जो बहुत ही फ्रेश और मज़े मज़े का है। लहसुन को देख के मेरा दिल चाहता है कि मैं लहसुन का मसाला बना के रख लूँ, और जब दिल चाहे ना करारा-करारा सा मसाले के साथ रोटी खाने का बहुत मज़ा आता है। तो अगर आप लोगों के घुटनों वगैरह में दर्द रहता है तो लहसुन का मसाला बना के रख लीजिए, उसके साथ खाना खाइएगा, घुटनों के दर्द भी भाग जाएँगे और मज़ा भी बहुत आएगा। जी हाँ। तो चिकन को हमने यहाँ तक कि इसमें से ऑयल घी हमें नज़र आने लगी उस तब तक पकाया है, और हल्की-हल्की सी नमी रहने तक, यानी कि पानी चिकन का ऑलमोस्ट ख़त्म कर दिया। उसके बाद हमने मसाला बनाने के लिए जो हंडिया थी उसको चढ़ा दिया चूल्हे पे। इसी के साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच घी का शामिल कर छोड़ा। ये इसलिए ताकि मसाला जब तैयार हो रहा हो तो वो जले ना। थोड़ा-सा इस मसाले के मुताबिक नमक भी शामिल कर दीजिएगा। चम्मच चला के अच्छे से मिक्स कर देते हैं ताकि कोई भी सब्ज़ी ऐसी ना हो जो जल पाए या जो एक साइड पे रह जाए। जब ऑयल लग जाएगा तो ये जलेगी नहीं। तो बस ऐसा करना है आपने, और उसके बाद इसे करना है कवर यहाँ तक कि इसमें हल्की-हल्की सी नमी आने लगे, और तब तक हम लोग फटाफट से गरम मसाला कूट लेते हैं क्योंकि इसका बिल्कुल बारीक होना बहुत ज़रूरी है। और वैसे तो आप पीस के रख लेते होंगे, तो कोशिश करें कि आप खड़े मसाले घर में ज़रूर रखें, लेकिन जब ज़रूरत हो तभी उसको पीसिएगा। थोड़ी ही देर बाद आपने ढक्कन हटा के इसमें चम्मच दोबारा से चला छोड़ना, तो देख सकते हैं कि ये नरम पड़ना शुरू हो गया, मतलब कि इसकी कुकिंग हो चुकी है स्टार्ट। बस याद रखिएगा कि आँच को आपने बिल्कुल तेज़ नहीं करना, बिल्कुल हल्की सी आँच पे आपने इसको पकने देना है। जी हाँ, तो यहाँ फटाफट से हमने इसको भी पका लिया। जैसे इसमें से भी नमी ख़त्म हो गई और आपने लहसुन का एक जो अंदर चोया है ना उसको टच करके देख लेना, अगर तो वो नरम पड़ गया तो समझ लीजिएगा कि सारा मसाला तैयार होने के करीब है। फिर आपने इसमें शामिल कर देना है पिसी हुई लाल मिर्च 2 खाने के चम्मच, क्योंकि कढ़ाई है तो थोड़ी तीखी ही अच्छी लगेगी। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, और साथ ही साथ में इसमें जाएगा धनिया पाउडर। धनिया पाउडर आपने 3 खाने के चम्मच शामिल करना है। ये है मसाला 2 किलो चिकन कढ़ाई के लिए। जी हाँ, तो अब इसमें चलाएंगे चम्मच, मसाले के साथ सब्ज़ी को अच्छे से कुक करेंगे, हल्का सा पानी का छिड़काव करेंगे इसमें और चम्मच चलाएंगे। अब यहाँ आपने लकड़ी का चम्मच, जिसे हम डोई कहते हैं, यानी कि थोड़ा टीप वाला होता है ना, उसको इस्तेमाल करना है और उसके साथ ही इसको मिक्स करना है, क्योंकि ऐसा करने से क्या होता है कि
जो चम्मच है ना वही सारी सब्ज़ी को मैश कर देता है। इसी के साथ इसमें 1 बड़ा चम्मच फ्रेश दही का इस्तेमाल कर लीजिएगा, जिससे इसका ज़ायका और भी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बस जैसे ही आपने दही शामिल किया, फिर से चम्मच चलाते हुए इसको मिक्स कर दीजिएगा। अब देखिए इसमें आपने थोड़ा-सा जब मेहनत करेंगे, यूँ करके आपने तेज़ी से जब चम्मच चलाया, तो मसाला समझिए कि ऑलमोस्ट मैश हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि सब्जियां सारी हो चुकी हैं स्मूथ, मतलब कि मसाला होने वाला है परफेक्टली तैयार। उसके बाद आपने यहाँ चिकन जिसे हमने हल्की आंच पे कुक करके रखा था वो शामिल कर देना है, और साथ में जो थोड़ा बहुत यखनी और घी वगैरह इसमें हमने ऐड किया वो भी साथ में ही चला जाएगा। जैसे ही आपने वो शामिल किया, चम्मच चलाएं और फिर आप इसको दम लगाएं। अब दम किस तरह से लगाना है? दम आपने इसको इस तरह से लगाना है कि अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने लगाना है दम, और इंतज़ार करना है आपने दम के बाद, यानी कि आपने तकरीबन 10 मिनट का इसे दम देना है। उसके लिए यहाँ जो गरम मसाला हमने कूट के रखा था वो भी शामिल कर दिया, और फिर से इसमें चम्मच चला छोड़ा। अब सारे मसाले जो है ना वो परफेक्टली कुक हो जाएंगे जब इसमें दम लगेगा, और चिकन का इतना लाजवाब सा मज़ा आएगा, इतना अच्छा जायका आने वाला है कि आप उँगलियां चाटते रह जाएंगे। जी हाँ, तो इसी के साथ सब्ज़ मिर्च जो हमने धो के रखी थी इसके थोड़े बड़े बड़े टुकड़े काट लेंगे, और जो कि कढ़ाई में बहुत ही अच्छे लगते हैं और बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो आए चेक करते हैं जी कहाँ तक पहुँचा चिकन। तो अभी चिकन में खुशबू आनी शुरू हो गई है, और अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह खैर करें, चूल्हा टूट गया और बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने खाना बचा लिया। खैर अब मैं क्या करूं, अब मुझे इसी पे गुजारा करना होगा। मुझे बहुत डर लगा जब चूल्हा टूटा, मुझे लगा कि अब ना खाना नहीं बचेगा। लेकिन ख़ैर उस टाइम बाय चांस जो चम्मच था और जो हंडिया थी वो मेरे हाथ में थी, और बाय चांस ये बच गया, वरना सारे का सारा सालन ज़ाया हो सकता था। ख़ैर मैंने भी चूल्हे को किया सीधा, आग को थोड़ा सीधा करके उसी पे दम लगा छोड़ती हूँ, ताकि दम का टाइम तो अब मुझे इधर ही पूरा कर लेना होगा, और उसके बाद ही हम लोग बाकी काम करेंगे। खैर चूल्हे को मैंने थोड़ा चिमटे से हटाया, मैंने देखा कि आया कि दूसरी साइड से भी तो नहीं टूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर रखूँ और दूसरी साइड से भी टूट जाए। और फिर मैंने इसको थोड़ा सेट करके यहाँ दम लगाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ दम लगाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, लेकिन फिर भी मैंने इसको मैनेज करके इस पे ही दम लगा छोड़ा है। तो अब मुझे करना होगा इंतज़ार, दम के लिए मुझे इसे टाइम देना होगा यहाँ तक कि इसमें से ऑयल अलग हो जाए। जब तक ऑयल नहीं अलग हो जाता तब तक मुझे इंतज़ार करना होगा। तो जैसे ही चिकन से ऑयल अलग हुआ और कढ़ाई मज़ेदार सी तैयार होगी, तो मैंने अंगारों से इसे उठा के नीचे रख लिया। तो फटाफट से अब मैं निकालती हूँ डिश में और आपको दिखाती हूँ फाइनली आज के मज़ेदार सी चिकन कढ़ाई हमने किस तरीके से तैयार की। तो देख सकते हैं कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो आपने क्या करना है, इन उतार चढ़ाव के साथ ज़िंदगी गुजारनी, इसी का नाम ज़िंदगी है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखिए, खुश रहें, आबाद रहें, हँसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।